गावन में ही रोना। कहता है तुम जब गाते हो उस गाने में ही रोना हो जाए, क्योंकि किसके लिए तुम गाते हो? उस प्यारे के लिए गाओ, अपने सतगुरु के लिए गाओ, अपने सतपुरुष के लिए गाओ। ये दो ही महान हस्तियां हैं, गावन में ही रोवना, रोवन में, रोवन ही में मेरा। रोने कब, रोता कब है? जब वैराग उत्पन्न हो। प्यारी सत्संग जी, मैं आपको भक्ति में लाना चाहता हूं, लेकिन पहले प्रेम को पूरा समझ जाओ, क्योंकि निरंकार की सीमा प्रेम है। निरंकार की सीमा भक्ति नहीं है। मन और मन का संबंध ही प्रेम है। यहां से प्रेम उत्पन्न करो। निरंकार कहता है प्रेम उत्पन्न कर, और तुम भक्ति में चले जाओ। मन और मन के तल पर प्रेम, और उसी प्रेम से तुम भक्ति में प्रवेश करो। जैसे मैंने कहा था कि जब तुम भक्ति में आते हो तो भक्ति में तुम काम में भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। ये तुम्हारे तक है, अब तुम किधर चलना चाहते हो, क्योंकि ये मिडल है। ये ब्रिज का सेंटर में वाला पिलर है जिसने सारा वजन उठाया होता है। दो किनारों के पिलर जो है, एक शोर का है और दूसरा दूसरे शोर का। बड़ा अंतर है दोनों। एक शुद्र है, पत्थर समान है, एक निर्मल ज्योत समान। पत्थर से निर्मल ज्योत समान की तरफ जाना है तुम्हें, तो बीच का रास्ता तो पाना ही पड़े, बीच में आना ही पड़ेगा, मध्य में आना ही पड़ेगा। दो टांगों को जोड़ के नहीं रखा, फासला रखा, मध्य डिस्टेंस रखा, और दो टांगे दी ताकि हम ठीक चल सके। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मध्य में रहना आ गया तो हो गया भजन। मध्य में तुम आ गए तो पार होना तो बस पास ही है, फिर क्या है? इधर गए कि इधर गए, अब इधर ना जाना, लेफ्ट साइड में जाना छोड़ दो, राइट की तरफ चलो तो निज घर है, निज धाम है। मैं तुम सबको निज धाम ले आने आ, इसलिए इतने तगड़े तो लिखता, मैं नहीं लिखता। ये भी सतपुरुष मेरे कबीर साहब, मेरे सतगुरु साहिब जी आप लिखाते हैं, वो आप शामिल होके लिखाते हैं। ये तीनों एक हो जाते हैं, तीन मिलकर धारा बने। फिर मैं कलम पकड़ता हूँ और सारा फेर लिख, रफ लिख, सारे सीधे कर ले तो रफ और फेर कब करता रहता। तो प्यारी सत्संग जी, गावन में ही रोवना, रोवन ही में वैराग। रोओगे तो वैराग। मीरा ने क्या किया? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। फिर किसके आगे पीछे नाचना पता नहीं। वो ना दिखता है प्यारा, ना किसी की आंख में पड़ता है प्यारा, वो तो अंदर बसता है प्यारा, जिसके आगे पीछे नाचना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पल ही में आप भर कर, जब तुम्हें विराग आएगा तो सत्य कहता हूं, सतगुरु और सतपुरुष तो उसमें आ समाए। वो कहाँ दूर रह सकते हैं? जब भक्ति आ जाए तो वो आ जाते हैं, जब प्रेम आए तो निरंकार समा जाते हैं पूरी तरह तुम्हारे में। सच कहता हूं, क्योंकि इस गधे भाई ने सब कुछ देखा। निरंकार भगवान के दर्शन किए, 3 देवताओं के दर्शन किए, 33 करोड़ देवताओं के दर्शन किए, ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी सबके ब्रह्मांड में दर्शन किए। जब मैं तीसरी बार निज घर जाने के लिए जा रहा था, तो बस मैं जब इस आकाश से अपना सर ऊपर उठाया सुन से, तो सभी वहां इकट्ठे, स्वागत के लिए सभी इकट्ठे। पर ये इंसान, ये मनुष्य नर इस गधे भाई को नहीं समझ रहा। मुझे चाहिए कुछ नहीं, तुम मेरी दाद लेके घर में बैठ जाओ, फिर कभी ना आओ, पर ले जाओ। मुझे कुछ अपना नहीं चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, मुझे क्या लेना है? मैं तो उसकी दाद बांट रहा हूँ, मैं तो डाकिया।
डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, ले लो अपनी अपनी डाक, सतपुरुष की डाक है पास, मैं डाकी, उसके अतिरिक्त कुछ। गामन में ही रोवन प्यारो, रोवन ही में वैराग। जब तक वैराग नहीं जागेगा भक्ति कैसे पाओ? वैराग प्रेम, ये जो दूसरी सीढ़ी है बड़ी प्यारी सीढ़ी, जहां तुम्हें प्रेम और वैराग मिलता है। इसलिए निरंकार भगवान यहां तक तुम्हारी सहायता कर देते हैं, तुम्हारे अंदर प्रेम और वैराग जगाते हैं और कहते हैं जा अब भक्ति में जा। पल ही में आ घर करें, जा घट में वैराग। किस घट में आकर प्रवेश करेंगे? जहां वैराग हो। वैराग में वही होते हैं, और कौन होता है? और कौन आएगा? कौन आएगा तुम्हारे अंदर वैराग में? वैराग में तुम्हारे अंदर निरंकार आके बैठ जाएगा। निरंकार का स्थान वैराग तक है, और वो भी तुम्हें तैयार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी का निरादर नहीं कर, लेकिन कबीर साहब के कुछ दोए बड़ा भरमा गए संसार को, बड़े बड़े गुरुआ लोगों को भरमा गए, बड़े बड़े सारे जितने आज तक गुरुआ हुए सब भरमा गए। सिर्फ मेरे सतगुरु नहीं भरमाए और एक ये गदा भाई, दो नहीं भरमाए, बाकी सब भरमा। क्या कर? इसलिए कहा जा घट में वैराग, उसी में उनका वासा होता है। और जो ही तुम भक्ति में पड़ा, साहिब का और सदगुरु का वासा हो। एक सेकंड के एक तिल भर चलना है, तिल भर चलने से तुम्हारे अंदर सतपुरुष का और सतगुरु का वास हो जाता। और मैंने सब विधियां विधान दिए, सुषमना सब करना, चक्रों का भेद दिया, सब तालों का खोलने का भेद दिया, सब कुछ किया। प्यारे सत्संग जी 5 मुद्राएं समझाई, 7 चक्कर समझाए, हर एक सुषमना सम करना, किस तरह से आपने काल में रहना और कैसे इससे पार होना। इसलिए कहा सुरत कमल में जाना है, ताई पे सतपुरुष को पाना है, और संग में उसके निज घर को तुमने जाना है। तो ये आपको पहले दोहे का मीनिंग समझाया। आता हूं मैं दूसरे पे। कहते हैं घट में ज्योति अनूप है। तुम्हारा घट, जो तुम्हारा हृदय है, वहां सुरती का वास है। प्राण पल पल श्वासा में आ रहे हैं, बस जोड़ना ही थोड़ा सा काम है तो हो गई। सिर जुड़ गया तो भक्ति शुरू हो गई। इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। तुम मेरी बातें नहीं ना समझ रहे। मैं तब कहता हूं, मैं रोज सत्संग दे रहा हूं, देता रहूं। आसान बात नहीं होती है सत्संग, ये कोई पढ़ाई नहीं, ये वो इल्म है जो सिर्फ सतपुरुष और सतगुरु जानते हैं। और इस गधे भाई को वो देते जाते। मेरे ऊपर अपार कृपा सतपुरुष की भी है और सतगुरु की। मैं दास हूं, मैं दासापन, मेरा दासापन उनको भा गया। ताई से दोनों ने मिलके इसे जगा दिया, और पल पल वो आते हैं, मुझे चेतन कर चले जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जुड़ी तार सुरत शब्द की, कलम धनी के हाथ। क्या बात! कलम धनी के हाथ, कलम जो है वो सतगुरु के हाथ। देखा सतपुरुष क्या करते हैं, कलम सतगुरु को देते। कहते मैं नहीं रखता, तो लोगों ने भगवान को कह दिया भगवान कलम नहीं रखता। वहां पर भी गुरु कलम रखता है निरंकार के दायरे में, सतपुरुष के दायरे में सतगुरु कलम रखता है, संत कलम रखता है ना। सतपुरुष भी नहीं पास रखते और निरंकार भगवान ओंकार भगवान भी नहीं रखते। कोई बुरा नहीं। तुम प्रेम तक जाना है तो निरंकार की भक्ति चलेगी। तुमने भक्ति में जाना है, एक पग आगे चलना है, तो फिर सतपुरुष को पाना और सतगुरु से मिलेगा। ये रास्ता, ये रास्ते अति कठिन है। चलना संभल संभल के, ये रास्ता है कठिन, पर चलना संभल संभल के सतगुरु के होके रहना है। बस कठिन कुछ नहीं, समर्पण।
पल पल तुम एक जूं जूं समर्पण करते जाओगे, तुम्हारा मान घटता चले जाएगा और प्रेम आ जाएगा। और जिस समय तुम्हारे अंदर प्रेम 50% हो जाएगा, बस अब तुम भक्ति में दाखिल हो जाओ। 50-50 हो गया तो तुम प्रेमी बन गए। अब बढ़ेगा प्रेम, अब प्रेम घटेगा। हाँ, अगर तुम पीछे काम में चले जाते हो तो घटे, आगे बढ़ते हो तो प्रतिपल आपका मन घटता चला जाएगा और आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। मीनिंग कि आपका प्रेम भक्ति में कन्वर्ट होता चला जाए। प्रेम भक्ति में कन्वर्ट होता है। जैसे गुड़ है, आपने गन्ने से गुड़ निकाला, आपने अभी कम हीट दी तो गुड़ बन गया। अभी इसको हीट और देते चले जाओ, शक्कर बन जाए। फिर शक्कर के बाद शुगर डालनी है तो फिर उसमें आपको कुछ बोन्स आदि डालनी पड़ती हैं जो ऑब्जर्व करती हैं इसके रंग को, तो फिर आपको शुगर मिलती है। और जब शुगर मिलती है, खांड मिलती है, तो अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ, खांड गर्म है। अब खांड को फिर आप इसमें और बोन्स और छोटी छोटी बोन्स डाली जाती हैं, कम छोटी, पहले बड़ी थी अब कम छोटी डाली जाती हैं, और उसको फिर और गर्म किया जाता है। फिर मिश्री बन जाती, और मिश्री को तुम और गर्म करते हो और मीन बोन्स को डाल के, तो आप देखोगे कि कुज्जा मिश्री बन जाए। आपने पहले गुड़ बनाया, शक्कर बनाई, खांड बनाई, मिश्री बनाई और कुज्जा मिश्री बनाई। 5 चीजें आपने ग्रेन करी, किससे? एक गन्ने के रस से। और गन्ने का रस पियो तो बहुत बड़ा प्यारा और सुंदर आपकी सेहत के लिए। तो 6 गुण है एक गन्ने के रस में, देख लिया। तो इसी तरह कहा कि प्रेम जब आपने में तुम भरते हो तो प्रेम अमृत बन जाता है, प्रेम अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। ये शराब, वही अंगूर वाली शराब जो मैंने तुम्हें बताई थी, अंगूर की शराब ज्यों ज्यों पुरानी होती जाती है त्यों त्यों नशा बढ़ता चला जाता है और कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह से जब तुम्हारे पास प्रेम आता है तो प्रेम से तुमने आगे भक्ति में जाना है तो ये कुज्जा मिश्री सीधी बन जाए, कुछ और करना नहीं, बस कुज्जा मिश्री तुमने बनाना है। अंगूर की शराब बनानी है, अंगूर खुद तो सड़ जाएगा, गन्ना अगर खेत में ही रह गया तो सड़ जाएगा। प्यारी सत्संग जी, सड़ने ना दो, रस निकाल लो। आत्मा को फिर वापस काम में ना जाने दो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम आगे बढ़े तो भक्ति है, पीछे जाए तो काम है, आगे बढ़े तो भक्ति है। इसलिए अभी मैं भक्ति को शुरू किया है, आपको बता रहा हूँ प्रतिपल। इसलिए ये टॉपिक आसान नहीं होते, ये बड़ा समय लेते हैं। टॉपिक मेरा वही है आपके साथ, प्रेम और भक्ति। टॉपिक बदला नहीं, और सारे दो जितने लिखे हैं ये प्रेम और भक्ति के ही दो, और साथ साथ व्याख्या भी आपके साथ करता जा रहा हूँ और करूँगा। जुड़ी तार सुरत शब्द की कमल धनी के हाथ, जब सुरती की तार तुम्हारे जुड़ जाएगी तो कलम धनी के हाथ। सतगुरु के आगे झुकना है तो पल पल बढ़ो। भक्ति के बाद, भक्ति में आने से पहले, प्रेम की स्थान पाने के बाद गुरु को पूरी तरह से समर्पण कर। आप गुरु ही, गुरु बड़े गोविंद से तो सुरती से कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। तो प्यारी सत्संग जी, आपको बिल्कुल यहाँ तक ये दो या बिल्कुल ठीक है प्रेम का, लेकिन प्रेम से आगे भक्ति में सतगुरु और सतपुरुष का साथ चाहिए। इन दो के साथ से तुम पार हो जाओगे। तो धनी भगवान के लिए नहीं कहा, सतपुरुष के लिए नहीं कहा, धनी कहा सतगुरु को। तो प्यारी सत्संग जी, आप घट में ज्योति अनूप अपना बुद्ध, मन तू ज्योत स्वरूप है। मैं कहता हूँ सुरती तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन को क्या करना, उसकी हेल्प ले, लेकिन मन को, इसलिए मैंने कहा मैं सारे दो बदल रहा हूँ पूरी तरह से।
और जितना मुझे समय मिलेगा उतना ही काम कर पाता हूँ ना। ये 10वां साल मुझे चल रहा है और बेबाक काम कर चुका। कल में से आज मैंने 30 दो कल लिखे, जो आपको सुनाए वो 28 दो मैंने आपको सुना दी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़ा काम करता हूँ। घट में ज्योति अनूप है, आत्मा तुम्हारे घट में रहती, सुरती तार में साथ, सुरती अपनी की तार उसके साथ जोड़ शब्द के साथ, सुरती तार और शब्द जुड़ी तार सुरत शब्द की, सुरत और शब्द जोड़ना, सुरत शब्द से तार जोड़, कलम धनी की हाथ पे सदगुरु पे छोड़ दो, वही तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। सदगुरु के हाथ में सब कुछ है। तो आप घड़ी कहती है कि बाबा तू बंद कर, तो मैं बंद कर रहा हूँ आपके समक्ष। आज कुछ गाया, कोई त्रुटियां करी होंगी, लेकिन पहला दिन था इस तरह में गाने का, आगे और ठीक हो जाएगा, कल फिर गाऊँ।